प्रिय भक्तों, जब हम पानी को कहीं डालते हैं तो क्या होता है? या तो बह जाता है, या फिर जमा हो जाता है, या फिर भाप बनकर उड़ जाता है। यही होता है ना? साइंस हमें यही तो सिखाता है। लेकिन क्या हो यदि हम कहें कि भारत में एक ऐसा स्थान है जहां पर यदि आप कहीं से हजारों लीटर पानी लाकर डालें और वो बस गायब हो जाए, जहां कोई पानी निकलने की जगह भी ना हो, पानी दिखाई ना दे, बस डालो और गायब। चलो ये मान लिया कि ऐसा हो जाता है, लेकिन वहीं पर क्या हो यदि उसी जगह हर 60 साल में अपने आप बाढ़ आती हो और कुछ ही मिनट के बाद वो बाढ़ का पानी भी वैसे ही गायब हो जाता हो? तो प्रिय भक्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे आज भी विज्ञान सुलझा नहीं पाया है, और ये स्थान है आंध्र प्रदेश का गुड्डीमल्लम मंदिर। गुड्डीमल्लम गांव तिरुपति शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित है, और इसी गांव में है परशुरामेश्वर स्वामी गुड्डीमल्लम मंदिर। बाहर से देखने पर यदि आप देखेंगे तो हो सकता है कि ये आपको साधारण मंदिर लगे, लेकिन ASI यानी हमारी सरकार का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1954 से इस जगह को राष्ट्रीय नेशनल इम्पोर्टेंस का मॉन्यूमेंट मानकर प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि इसके गर्भगृह में स्थित शिवलिंग एक अनसुलझा रहस्य है। यह शिवलिंग लगभग 5.5 फीट ऊंचा है, और इसके पत्थर पर सामने की ओर भगवान भोलेनाथ की पूरी मूर्ति ही पत्थर पर उकेरी हुई है। भगवान शिव यहाँ एक शिकारी के अवतार में दर्शाए गए हैं। उनके एक हाथ में कमंडल है, दूसरे में एक तीर और कंधे पर एक कुल्हाड़ी है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि शिव को एक बौने आदमी के कंधे पर खड़ा दर्शाया गया है। बौने को सनातन परंपरा में अज्ञान का प्रतीक माना गया है, और शिव का उसके ऊपर खड़े होना शायद ज्ञान की अज्ञान पर जीत दर्शाता है। लेकिन 1911 में एक इतिहासकार गोपीनाथ ने इस पर रिसर्च किया, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि ये बौना हारा हुआ नहीं है, बल्कि ये खुश है, वह मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है कि एक ही मूर्ति को हर रिसर्चकर्ता के, हर दार्शनिक के अलग अलग मतलब निकाले ही जाते हैं। ये सिर्फ शिव हैं नहीं, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब एक ही पत्थर पर विराजमान हैं, और इसकी बनावट में भी एक रहस्य छिपा है। इसका बीच का हिस्सा 8 भुजाओं वाला है। रिसर्चकर्ता इसकी उम्र 2200 से 2600 वर्ष के बीच मानते हैं, यानी ईसा से भी 200-300 साल पहले। और वहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता इससे अलग है। वे इसे 1200 साल पुराना मंदिर मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये शिवलिंग का पत्थर हमारी पृथ्वी का है ही नहीं, कुछ इसे अंतरिक्ष से गिरा हुआ उल्कापिंड कहते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में, यानी जहाँ शिवलिंग है, वहाँ पानी निकलने का कोई रास्ता, कोई स्रोत, कोई नाली, कोई जलहरी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप शिवलिंग पर चाहे जितना पानी डालो, लोटा चढ़ाओ, बाल्टी से डालो, या पानी के मोटर की पाइप चला दो, पानी का पता ही नहीं चलता, डालते रहो और गायब होता जाता है। यहाँ यदि स्थानीय लोगों की माने तो राजा नल ने भी इस रहस्य को जानने की कोशिश की थी। उन्होंने बैलगाड़ियों में भर भर कर, कहारों से मंगवाकर हजारों घड़े पानी इस शिवलिंग पर चढ़वाया था, लेकिन नतीजा वही रहा, पानी गायब होता रहा। ये हजारों साल से आज भी बिल्कुल वैसा ही है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। अभी तो और सुनिए, इस मंदिर का गर्भगृह प्रत्येक 60 साल में एक बार पानी से भर जाता है, बाढ़ आ जाती है, लेकिन ये पानी सिर्फ कुछ ही मिनट दिखाई देता है और फिर तेजी से गायब हो जाता है। पिछली बार ये घटना 2005 को हुई थी, और इस घटना को मंदिर के पुजारियों ने रिकॉर्ड भी किया था, और कई लोगों ने इसको साक्षात देखा भी था। जबकि इस इलाके की ज़मीन में वाटर लेवल काफ़ी नीचे है, तो फिर ये पानी अचानक आता कहाँ से है? भगवान शिव के भक्तों का मानना है कि ये पानी काशी नगरी से आता है, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए। क्या ये केवल एक संयोग है, या ये कोई हमारे पूर्वजों का
ऐसा कोई वाटर सिस्टम है जो इतने सालों बाद आज भी वैसा ही काम कर रहा है जैसा तब किया होगा। और सुनिए, यहाँ साल में 2 बार संक्रांति के समय पर सुबह जब सूरज निकलता है तो उसकी पहली किरणें शिवलिंग के ऊपरी भाग पर पड़ती हैं। ये हर साल होता है बिना चूके। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ कोई सोलर एनर्जी सिस्टम है जिसका कोई गुप्त रास्ता है। तो इसका मतलब है कि इतने सालों पहले हमारे पूर्वजों को सूर्य ऊर्जा का ऐसा स्रोत पता था जो आज भी हम लोगों की समझ से बाहर है। आप ही सोचिए, पानी का गायब होना, 60 साल में एक बार तेजी से पानी का गर्भगृह में बढ़ना और फिर गायब हो जाना, साल में 2 बार सूरज की किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़ना। ये सब का मतलब है कि कोई बड़ा राज है जो इस मंदिर की जमीन के नीचे है। और वैसे भी वहाँ की भाषा में गुड्डी मल्लम का मंदिर होता है जमीन के नीचे मंदिर। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि असली शिवलिंग ये नहीं है जो हमें दिखाई देता है। असली शिवलिंग तो इस शिवलिंग के नीचे ज़मीन में है। इस मंदिर के 9 द्वार ऐसे हैं जो ज़मीन के नीचे की ओर जाते हैं। तो आइए हजारों साल से बार बार दोहराई जा रही कहानियों को एक बार फिर दोहराते हैं। इस मंदिर का नाम परशुरामेश्वर क्यों है? क्योंकि परशुराम ने अपनी माँ की हत्या के बाद हुए इस जघन्य अपराध से मुक्ति पाने के लिए यहीं पर बैठकर तपस्या की थी। एक और कथा यहाँ के स्थानीय लोग सुनाते हैं कि चित्रसेन नाम का एक यक्ष एक पवित्र फूल को लेकर भगवान भोलेनाथ से लड़ बैठा और अंत में दोनों की भक्ति और शक्ति एक होकर इसी लिंगम में समा गई। तो हम ये मान सकते हैं कि भगवान शिव को चढ़ाया गया पानी भगवान शिव स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए गायब हो जाता है। और ये माना जाता है कि 60 वर्ष में आने वाली बाढ़ का पानी भक्तों की आस्था के अनुसार काशी से आता है। ये अंधविश्वास नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। गुड्डी मल्लम का यह शिवलिंग हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ज्ञान की, हमारी जानकारी की कुछ सीमाएं निश्चित हैं और भगवान का चमत्कार उससे आगे की बात है। ये साइंस के विरुद्ध नहीं है, लेकिन ये साइंस की पहुंच से आगे की चीज़ है। ये साबित करता है कि शायद पहले के विशेषज्ञ कारीगर अब के लोगों से ज़्यादा जानकार थे। ये पत्थर जिसे भक्त लोग शिवलोक से आया हुआ मानते हैं, ये हमारी बुद्धि का, हमारी सोच को एक चैलेंज है कि ईश्वर की सत्ता के आगे सब कुछ संभव है। प्रिय भक्तों, यदि आप भी भगवान की लीलाओं पर विश्वास करते हैं, यदि आप भी वहां कभी गए हैं, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। हर हर महादेव।